नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं मौजूद हूं UC5 माड़ीपुर टाउन मच्छर कॉलोनी में और यहाँ जितने लोग जमा है इनकी कंप्लेन ये है कि बिजली, गैस और पानी तीनों वो चीज़ें जिसकी वजह से ज़िंदगी आसान होती है अगर आपको मिल रही हो, और अगर तीनों चीज़ें नहीं मिल रही तो आपकी ज़िंदगी जो है वो मुश्किल हो जाती है गुजारना। तो यहाँ के लोगों के साथ भी कुछ यही मसाइल हैं और ये लोग परेशान हैं। मैं यहाँ आज मौजूद हूँ, इन लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा कि यहाँ की कंप्लेन है बिजली, गैस और पानी, ये क्या तीनों चीज़ें इस इलाके को नहीं प्रॉपर दी जा रही? बिल्कुल नहीं दी जा रही है। कम से कम 15 साल से पीपल्स पार्टी की यहाँ सिंध में हुकूमत है और हमारे में मुसल्लत है, और यकीन माने कि यह MPA MNA उन दोनों का है 2008 से लेके अब तक का। यहाँ हमें ना पानी मुयस्सर है। आप यकीन माने हम खुद सुबह 4 बजे उठते हैं, 2 घंटे का हमारा शेड्यूल है पानी का, लेकिन वो पूरा नहीं मिलता। 1-2 गली छोड़ के मिलता है, वो भी कभी मिलता। आज सुबह भी हमारा नंबर था, हमें पानी नहीं मिला। दूसरी बात बिजली का मसला है। बिजली का यहाँ पे अभी मैं आपको ले जाऊँगा, यहाँ हमारी एक दुकान है, आप यकीन 3-4 बल्ब हैं और एक पंखा है, 40,000 रुपए का उसका बिल आया है। मेरे अपने घर का जो है ना, एक महीने का मेरे आज अभी लेटेस्ट अभी हमने भरा भी नहीं है। जो अभी लेटेस्ट जो बिल है मेरे घर का जो है 9,000 रुपए मेरे घर का है। नीचे मेरा बेटा के उसका जो है ना 5,000 रुपए बिल आया है। और गैस बिल्कुल नहीं है। मंशियात यहाँ भरमार है, मंशियात की इनकी सरपरस्ती में हो रहा है मंशियात। आप यहाँ से जाएंगे रेलवे स्टेशन के पास, आपको सारी सूरत हाल का पता चल जाएगा कि यहाँ मंशियात कितनी वापर मिकदार में। लोगों के बच्चे जो है ना पागल हो गए, मर गए, कोई लापता हो गए, कोई पता ही नहीं है। अभी इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में हवाम ने इनको मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट किया है। PTI यहाँ से 352 की लीड से जीती है। वहाँ RO ऑफिस में जाके धांधली हुई और PTI को हरवाया गया। अवाम ने मुस्तरद किया, इनको हरवाया है, लेकिन यहाँ मानने के लिए टफा माफिया काबिज है और हम लोग बहुत परेशान है। बेरोजगारी उरूज पे है, यहाँ डकैतियों की भरमार है, या रोड के ऊपर इधर उधर। क्यों कि ये सारे निज़ाम जब तक सही नहीं होंगे, आवाम को उसके दिलेस पे उसके हक नहीं मिलेंगे, तो फिर ये सब चीज़ें तो होंगी ना। क्या करे, पेट के लिए तो कोई डकैती करेगा, कोई चोरी करेगा। आप यकीन माने कि आवाम ने कई दफ़ा यहाँ एहतजाज भी किया, SHO के पास गए, दरख्वास्त जमा की, कोई अमल नहीं होता। उनको पता है कि भाई नहीं हो सकता है। और आप खुद जाके आप चेक कर लेना, कोई जो डकी चुपी बात नहीं है। अभी आप यहाँ से जाएं, खाली 2 मिनट के ड्राइव पे आपको सब सूरत हाल पता चल जाएगा। और यहाँ पे हालात देखें, इस पुल के नीचे भी जाएं, कितने लोग बैठे होंगे। आप यकीन में लोग बहुत परेशान हैं। हम तो पता समझ में नहीं आ रहा कि 75 साल हो गए हम कराची शहर में रह रहे हैं और शहर में ये सहूलतें नहीं हैं, तो गांव देहात में अंदरून सिंध में क्या हालात होंगे। आपकी औरतें जब बाहर निकलती हैं तो ये सारी चीजें तो उनको भी फेस करनी पड़ती होंगी, प्रॉब्लम होती होगी। बच्चियां पढ़ने जाती होंगी, उनको भी बड़ी मुश्किल होती होगी। जी बिल्कुल मुश्किल है। आप देखिए ना, हमारे पास तो यहाँ रोड क्रॉस करने का कोई सहूलत ही नहीं है। कोई पुल के नीचे से जा रहा है, कोई पुल रोड क्रॉस करके जा रहा है। अच्छा, ये कोई सिस्टम नहीं बनाया? जब पुल बनाया, ये पटरी है बीच में, आप लोग अगर उस तरफ जाएं तो किस तरह से जाते हैं? वो कोई पूरी प्लानिंग के साथ कुछ भी नहीं हुआ? अपनी मदद आपके तहत जाते हैं, इस रोड के पुल के नीचे से जाते हैं। यहाँ पे कोई फाटक भी नहीं बना हुआ है, लोग जाते हैं। कल जो ना, कल ही यहाँ हमारे यहाँ पीछे मोहल्ले में अल्फला चौक के एक बच्चे का एक्सीडेंट हुआ इस रोड के ऊपर, और ये रोज के वाकयात हैं। कोई हमारे को जो ना, कोई यहाँ से डायरेक्ट ऊपर से जो ब्रिज देते हैं पैदल के लिए, वो भी नहीं है। और नीचे से जो ना गाड़ियों की, यानी बड़ी गाड़ी हमारे इस एरिया में नहीं आ सकती, नहीं आ सकती क्योंकि वो बना हुआ है एक। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, गैस की क्या सूरत हाल है? कितने घंटों के लिए गैस दी जाती है? बिल्कुल ही नहीं दी जाती। गैस बिल्कुल ही नहीं है, पूरे 24 घंटे नहीं है। 9 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तो बिल्कुल ऑफ है। 9 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तो बिल्कुल ऑफ। और फिर जो है सुबह 7 बजे से लेकर रात 9 बजे तक जो है ना, वो बस हल्की फुल्की है, वो उसमें भी काम नहीं होता। लोगों ने सिलेंडर रखे हुए 250 रुपए का किलो है। अब बताओ कैसे होगा गुजारा? तो लोग सिलेंडर तो नहीं अफोर्ड कर सकते ना? नहीं कर सकते ना। वो कोई लकड़ियां जला रहे, कोई क्या कर रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं। अपनी सोच पेट के खाना तो पकाना है ना, वो कर रहे हैं। मतलब ये क्राइम इसीलिए बढ़ा है कि एक तो सहूलियात नहीं है, दूसरा महंगाई बहुत ज्यादा है। जी बिल्कुल, महंगाई तो बहुत ज्यादा है यहाँ। आप यकीन माने, आटे का जो गवर्नमेंट का जो आटा आता है वो तो ना खाने का होता है। दूसरी बात 650 रुपए की वो बोरी है, दुकान में 1000 रुपए की, अभी 1400 की थी, 1000 की हो गई है। लेकिन 650 1000 में फर्क है ना। तो 650 की वजह से वो 650 के लिए जाते हैं और लेन लग जाती है, उसकी लड़ाई झगड़े होते हैं। औरतें लेन पे होती है, बच्चे लेन पे खड़े होते हैं, बुजुर्ग लेन पे खड़े होते हैं। तो बहुत मुश्किल है, बहुत मसाइल हैं। आप यकीन माने, हम लोग तो बस लोग तंग है, बहुत तंग है, यकीन माने। अच्छा, कुछ आगे क्या नजर आ रहा है? इतने सारे मसाइल, इतनी सारी चीजें, बल्दियाती इंतखाबात भी अभी गुजरे हैं, ये सारी चीजें देख के आपका पर्सनल क्या है कि आगे आने वाला टाइम आपको कैसा नजर आ रहा है?
टाइम तो देखो उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए, इंशाल्लाह जो है ना टाइम अच्छा आएगा। और ऐसी बात नहीं है, हम लोग जो है ना पाकिस्तानी लोग जो है ना हम सब लोग मशहूर हो चुके हैं और ऐसी बात नहीं है। लेकिन कहने का मकसद है कि अगर सारे सिस्टम हमारे इदारे, हमारा इलेक्शन कमीशन अगर बेहतर तरीके से इलेक्शन करे तो बेहतर लोग आएंगे। जब बेहतर लोग आएंगे तो काम भी होंगे। तो जब तक ये हमारे इदारे सिंसियर नहीं होंगे तो फिर तो मुश्किल है। वैसे आवाम में शऊर बहुत ज़्यादा है, अवेयरनेस आ चुकी है आवाम में, आवाम को सब सही गलत का पता है। इंशाल्लाह बेहतर होगा, अगर सही तरीके से इलेक्शन हो तो इंशाल्लाह तब्दीली आएगी और लोग जो है ना इंशाल्लाह आगे बेहतर होगा। अच्छा, आप वैसे किस गांव से हैं, आपका ताल्लुक? जी मेरा जिला स्वाबी से है। अच्छा, केपीके के भाई मुझे कल एक मिले थे तो उन्होंने ये कहा कि वहाँ भी गैस नहीं है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से तब्दीली आएगी? गाँव देहात में तो नहीं है मगर वहाँ शहरों में है, जैसे कि पेशावर। वो वहीं के रिहायशी थे, उन्होंने कहा हम तो शहर इसलिए आए थे कि यहाँ प्रॉपर सारी चीजें होंगी, ये तो गैस तो वहाँ पे भी नहीं है। जी बिल्कुल, हमारे गांव में गैस नहीं है, लेकिन हमारे करीबी जो शहर है जैसे स्वाबी है, नौशहरा है, मर्दान है, पेशावर है, वहाँ तक है, गांव तक अभी नहीं है, जो हकीकत है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आती हूँ, से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई यहीं के रिहाइश पजीर आप? जी मैं यहाँ तकरीबन मेरी 34 साल उम्र है, मैं यहाँ पैदा हूँ। पैदा भी आप यहीं हुए, 34 साल जिंदगी के आपने यहाँ गुजारे और कोई तरक्याती काम यहाँ पे तब से आज तक नहीं हुआ? तालीम भी यहीं की है, इनके ग्रेजुएट मैंने यहीं कराची से और यहीं से किया। तो यहाँ कोई तरक्याती काम नहीं हुआ इतने अरसे में? बदकिस्मती से यहाँ का जो MNA है वो पीस पार्टी से 2 मरतबा जीत चुके हैं। मैं खुद बताता, खुद मेरी अच्छी दोस्ती है उनसे। मैंने कहा पटेल साहब यहाँ हमारे पास कॉलेज नहीं है, हमारे पास इस वेस्ट में अब ये डिस्ट्रिक्ट हमारी है, हमारे पास यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं है, नादरा काफिस नहीं है, बैंक नहीं है हमारे पास, डाखाना नहीं है, प्लेग्राउंड नहीं है हमारे पास, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, साफ पानी। हमारे पास यहाँ हेपेटाइटिस C के मरीज हैं, गंदगी की वजह से हेपेटाइटिस होता है। और इस वक्त मैं खुद एक मेडिकल शोबे से हूँ, मैं फार्मासिस्ट हूँ। और यहाँ जो है ना डर्माटोलॉजिस्ट की इतनी दवाइयाँ लोग खाते हैं, जितने यहाँ स्किन डिजीज बहुत हैं और हेपेटाइटिस B C है, एड्स है यहाँ पर लोगों को। ओह माय गॉड। इसकी वजह यह है कि यहाँ मंशियात परोश है, वो इंजेक्शन लगाते हैं एक दूसरे को, दूसरा तीसरे को, इस तरह एड्स ज़्यादा है यहाँ पर। अब अपने बच्चों को किस तरह से बचा सकते हैं? मैं बताता हूँ, खुद मेरी तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी फैमिली है, मैं आधे ख़ानदान हमारे आर्मी में, तो हम एक बंदा हमारा हाजिरी लेता है कि भाई कौन क्या कर रहा है। स्कूल गया, आप कॉलेज गए, आप यूनिवर्सिटी गए, आपने कहाँ है, आप किस साथ खेल रहे हैं, तो हर बंदा इस मोहल्ले का तकरीबन, ये ज़्यादातर लोग यहाँ सरकारी लोग हैं, नेवी में, एयरफोर्स में, रेंजर में, पुलिस में, तो अपने बच्चों की सारी हिफाजत करते क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं। अच्छा, यहाँ पे ज्यादातर कौन लोग हैं, उनकी क्या लैंग्वेज है, किस उससे क्या कास्ट है? यहाँ मुख्तलिफ बरादरी रहती है। ये जो एरिया है यहाँ पख्तून बरादरी रहती है, थोड़ा सा आगे न्याजी बरादरी है म्यावाली, उससे आगे फिर बंगाली है, बीच में हजारेवाल है, पंजाबी है। अच्छा, यहाँ पे तो अगर पख्तून है तो ये कहा जाता है पख्तून लोगों को कि उनके बारे में कि उनके एरिया में बाहर से आके कोई क्राइम नहीं कर सकता, तो यानी कि आपको लगता है कि आपके इलाके के लोग कर रहे हैं, क्योंकि बाहर वालों की तो इतनी हिम्मत नहीं कि पठानों के एरिया में आके कोई चीजें कर सके। इस चीज को मानते हैं आप? जी बिल्कुल, असल में हमारे लोग ही कर रहे हैं। हाँ। जिनको फेस पार्टी की सपोर्ट है, अच्छा। जिनको बाकी जो वो बदमाश पार्टी उनकी सपोर्ट है। मतलब सपोर्ट है कि आप कुछ भी कर लें, इस चीज की सपोर्ट है? आप समझते हैं कि कोई पार्टी इस चीज को अलाउ करती है कि आप इन चीजों को करें, हम आपके पीछे बैठे हुए हैं? ऐसा आपको लगता है कि कोई भी पार्टी करके अपनी पार्टी के ऊपर एक धब्बा लगवाएगी? मुझे तो नहीं लगता कि कोई पार्टी भी इस लेवल पे जाएगी। क्या कहते हैं? जरदारी साहब इजाजत नहीं देंगे, इमरान खान साहब नहीं देंगे, नवाज शरीफ साहब नहीं देंगे, लेकिन छोटे लेवल पे जो लीडर है वो लोग करते हैं। उनको ऊपर वालों को तो नहीं पता ना इन चीजों का? पता है, लेकिन वो छोटे वालों को बोलते आप करो। जिस तरह तरीके साहब, जमात इस्लामी और ऐसा कुछ और भी कुछ पार्टियां हैं जो अच्छे लोग हैं, NP की पार्टी जो शरीफ लोग हैं वो नहीं करती गलत पार्टी, जो गलत लोग हैं वो सब पार्टी में है और चंद पार्टी बुरे सब में है। ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताएं, गैस नहीं है, आपके घर की जो फैमिली औरतें हैं वो कितनी सफर कर रही हैं, कितनी मुश्किलात उनको हो रही है कि गर्मी में तो सही, अब ठंड का मौसम है जहां आपको नहाने के लिए भी गर्म पानी की जरूरत होती है, जहां आप बीमार हो तो आपको यखनी भी बनानी है, XYZ सब चीजों के लिए आपको जरूरत है और आपको वो मैसर नहीं है। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए मेरे ख्याल से सिलेंडर इतना मुश्किल नहीं होगा, पर ऐसे लोग भी होंगे जो जिन बेचारों के लिए 3 वक्त का खाना खाना बड़ा मुश्किल होगा, तो वो किस तरह से अफोर्ड कर रहे हैं? मैडम, हमारे बच्चे आपके सामने खड़े हैं, इनके चेहरों पे जर्दी है, इनके चेहरों पे खुशी नहीं है, इनके चेहरों में रौनक नहीं है, वो सुरमाई नहीं है। उसकी वजह कि इनकी जो HB कम है, खुराक सही नहीं है। खुराक इसलिए सही नहीं है कि पैसे नहीं है, तनख्वाह कम है, बेरोजगारी है, गैस महंगा है, आटा महंगा है, खुराक महंगा है, इलाज की सहूलतें नहीं है, इलाज के लिए पैसे नहीं है। इस वजह से हमारे बच्चे सब कमज़ोर हैं, उनका कद छोटा है, वो तालीम में आगे नहीं बढ़ सकते, ज़हनी बीमार ज़्यादा, यहाँ ज़्यादा साइकेट्रिक पेशेंट बहुत है, नफ्सियाती। उसकी वजह है कि गुर्बत है, गुर्बत जो है वो आपको ज़हनी मरीज बना देती है। हाँ, और हमारे MNA MP अपने मज़ों में, अपने अयाशों में लगे हुए हैं,
वो ये कह रहे हैं कि हमारा नाजिम आ जाएगा तो हम काम कर लेंगे, हमारा एमएनए आ जाएगा हमारा काम कर लेंगे, हमारी गवर्नमेंट अगर दोबारा आ गई तो हम कर लेंगे, अगर आप सपोर्ट करेंगे तो हम कर लेंगे। मुसलसल हम वोट देते हैं कि पीपल्स पार्टी की सबसे ज़्यादा यहाँ गवर्नमेंट आई है। उन्होंने कोई काम नहीं, अगर किया भी है तो मुनसिफाना तरीके से नहीं किया। यहाँ की जागीरदाराना निज़ाम है, वडेराशाही है। गरीब आदमी तो सियासत कर ही नहीं सकता ना, गरीब आदमी को मार देते हैं, दबा देते हैं। ये तो अल्लाह का शुक्र है हमारी इतनी बहुत सपोर्ट है, तो हम हमारा पूरा मोहल्ला में एक साथ है, तो हम कर रहे हैं सियासत। आप किस पार्टी को लाइक करते हैं? आपको तहरीक इंसाफ। आप थोड़ा सा मुझे बताएंगे, क्योंकि मैं तो किसी पार्टी से भी नहीं हूँ और किसी पार्टी का मेरा फेवरेटिज्म है ही नहीं, क्योंकि सहाफत में फेवरेटिज्म होती ही नहीं है। जो काम करेगा वो हमारे लिए हर दिल अजीज है। मुझे बताएं कि पीटीआई के एमएनए एमपीएस जो अपने पेवर ब्लॉक का काम किया अपनी अपनी गलियों में, या पसंदीदा लोग जो अपने रहते थे, ये बड़ी कंप्लेंट्स है और ये अवाम की है, मेरी नहीं है। ये अवाम, क्योंकि मैं इसी तरह अवाम में जाती हूँ, उन्होंने कहा हमारी गलियां छोड़ दी, 3 गलियां अपनी बना ली। थोड़ा सा उनके बारे में भी, यकीनन आप वाली बात है, इमरान खान साहब को नहीं पता, जरदारी साहब को नहीं पता, पर नीचे लेवल पे तो वहां भी कहीं ना कहीं हो रहा है ना, आप रोक नहीं सकते हो। अच्छा मैडम, तहरीक इंसाफ की यहाँ नहीं है एमएनए एमपी है? नहीं, मैं एक जर्नल हाँ, वहाँ होंगे, वहाँ का खैर मैं मालूम भी कर लूंगा, मुझे मालूम, लेकिन यहाँ जो है ना, जहाँ हमारे तहरीक इंसाफ के लोग रहते हैं, या हमारे साबिका कौंसलर भी आए हुए हैं फरहाद मुगल साहब, उनकी गली पक्की नहीं की। उसके अगले जो हमारे वर्कर है पीटीआई के, मोहम्मदी मस्जिद करीब है, आप चले जाएं वहाँ देखें, तो हमारे यहाँ के जो सियासी लोग हैं पीपल्स पार्टी के जो है ना, उन्होंने यहाँ तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी, नून लीग और क्या नाम है एनपी के लोगों का काम नहीं किया, सिर्फ अपने लोगों का काम किया। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। इस तरफ आती हूँ, साबका काउंसलर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, ज़रा हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आप अब इस इलाके को आप जब देखते हैं तो आपको कितनी कमियां नज़र आती हैं, और अपने दौर में किस तरह के मसाइल थे जिनको आपने फेस किया, और अब वो मसाइल क्या बढ़ चुके हैं? मैं 2001 में हम काउंसलर थे। ये 1965 से आबाद है ये इलाका। यहाँ 1973-74 में काम हुआ था पानी का और बिजली का, वो भी इलाके वालों को उस टाइम इतनी आबादी भी नहीं होगी ना? आबादी नहीं थी। फिर 2001 में यहाँ पर सबसे बड़ा पानी का मसला था, उसके लिए फिर हमने 4 साल जद्दोजहद की, बहुत फाइट हुआ, सारा इलाकों को पता है, पूरे सिस्टम से हमारी फाइट थी। फिर हमने 2 लाइनें पानी की बिछाई, एक 1850 फुट इस साइड में और 1550 फुट यहाँ पर, और गलियों में ब्रांचें देके तकरीबन 4-5 साल तक लोगों को पानी मिलता रहा। मगर फिर पीछे से पानी का जो हमारा 8 घंटे का शेड्यूल था वो कम हुआ, अभी 2 घंटा है, तो फिर पानी का भी मसला इस वक्त फिर है। तो उस टाइम पे हल हो चुका था पानी का मसला, हम लोगों ने काफ़ी हद तक हल कर दिया था। उसी ज़माने में हम लोगों ने ये रोड भी बनाया था, इससे पहले ये बहुत इसका बुरा हाल होता था। ये नाला भी बनाया, 3500 फुट नाला। 2003 से लेकर अब तक यहाँ सीवरेज का मसला नहीं है। अच्छा, बारिश हो तो नाला डिस्टर्ब नहीं कर रहा? नहीं, कोई, ये पूरा इलाका जो है यहाँ पर सीवरेज का कोई मसला नहीं होता। मतलब वो काम हुआ तो यहाँ पे अभी तक उस चीज में आप लोगों को मुश्किल पेश नहीं आई? उसमें नहीं है। उसके बाद यहाँ पर पीपल्स पार्टी की तकरीबन 8-10 साल से हुकूमत है। अच्छा। एक काम भी इन्होंने तरक्याती नहीं किए। अब इन्होंने ये जो इलेक्शन मुहिम था तो उसमें थोड़ा गलियां का सीसी फ्लोरिंग की है, वो भी इलेक्शन का, इसके अलावा कोई काम नहीं किए। अच्छा, यहाँ पे जिस तरह से अभी आवाम परेशान है, ना गैस है, बिजली की लोड शेडिंग इतनी ज्यादा है, पानी अगर 2 घंटे हैं तो वो भी प्रॉपर कहते हैं कि हमें नहीं मिलता, उस पर क्या कहना चाहेंगे? तो ये तो गवर्नमेंट का फर्ज है ना कि अपने इलाके के लोगों को पानी और स्कूल, सेहत, ये तो इनका फर्ज है। मगर आपको भी पता है और सारे लोगों को पता है कि ये हुकूमत ने कभी भी इसमें दिलचस्पी नहीं है सिवाय लूट मार का। ये तो अगर 1 करोड़ का प्रोजेक्ट लाते यहाँ पर, इस हमारे इलाके में यूसी में एक आरओ प्लांट इन्होंने करोड़ों रुपए का, उसमें सारे पैसे ये लोग खा गए। यहाँ पर एक टैंकर बना हुआ है तकरीबन 15-16 साल से, और एक पेप बिछाया हुआ है, वो बस फजूल में। अच्छा। इन्होंने कोई काम नहीं किया, इसलिए लोगों का नजरें इस वक्त वही इमरान खान की तरफ है इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आती हूँ, मैं इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। अच्छा मुझे बताएं, ये एरिया का अमन किस तरह से बहाल हो सकता है, यहाँ का माहौल कैसे ठीक हो सकता है? आप लोगों के बच्चे अगर बाहर निकलते हैं तो आप लोगों के दिलों में एक खौफ होता है, अल्लाह ना करे किसी नशे में ना लग जाए, कोई ऐसी गलत एक्टिविटी में ना लग जाए, क्योंकि यहाँ हमने ये सुना है कि यहाँ पे गलत एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। जी जी, यहाँ पे जो है बच्चों का माहौल बहुत ख़राब है, लड़के ख़राब होते हैं, चौकों में बैठते हैं लड़के, जो है कोई चोरी डकैती है, यही इसी चक्रों में सारे आवाम पड़े कभी आप लोग पुलिस वालों के पास नहीं गए, कभी कोई कंप्लेन नहीं की अपने इलाके के लिए, उसका माहौल सही करने के लिए? तो फर्ज हमारा भी बनता है कि हम जाके एक बार कंप्लेन तो करें, हम बताएं तो सही। अगर फिर काम नहीं होता, कम से कम अपनी तरफ से तो आप गए हैं कि नहीं गए? पुलिस वाले तो बस पकड़ते हैं, जो है पैसे में से लेके छोड़ देते हैं। अच्छा, पैसे लेके छोड़ देते जी। अभी ये है कि बस आवाम को यही तकलीफ है कि बच्चे यहाँ पे माहौल ख़राब है, लड़के ख़राब हो जाते हैं, स्कूल का कोई निज़ाम नहीं है, समझ लो यही जो है हम लोग के बच्चे ख़राब हो गए। यहाँ कोई गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कोई डिस्पेंसरी कुछ भी नहीं है यहाँ? कुछ भी नहीं है यहाँ पे बिल्कुल। तो यहाँ के बच्चे जो है प्राइवेट स्कूल में जाते हैं पढ़ने, या जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते उनके बच्चे नहीं पढ़ते? हाँ, बस कोई गरीब लोग है तो नहीं पढ़ाते, कोई काम धंधों में लगा देते हैं, या किसी का वस है जो उनसे पैसों मैसों की तरफ से तो वो सरकारी स्कूलों में भी पढ़ाते हैं, प्राइवेट में भी पढ़ाते हैं, तो इसी तरीके से टाइम पास कर रहे गरीब आवाम यहाँ पे। आपके घर में भी सिलेंडर चल रहा है? जी जी। सिलेंडर का कितना खर्चा महीने का आ जाता है? सिलेंडर का आते तकरीबन कोई 2000-2500 रुपए महीने का? महीने का। अच्छा जी जी। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आती हूँ, से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ के रिहाइश पजीर है? जी जी, मैं कितने अरसे से? तकरीबन 1992 से। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा, यहाँ पे गैस, बिजली, पानी, फिर उसके अलावा सड़कें, गलियां जिस तरह से टूट फूट का शिकार है, रास्ता भी कोई बेहतर नहीं है, रोड के उस तरफ जाना है तो भी एक कोई आपको ब्रिज नहीं दिया हुआ कि आप लोग जाएं, फिर जिस तरह से यहाँ की एक्टिविटी बताई जा रही है कि क्राइम भी यहाँ बहुत ज़्यादा है, फिर दूसरी नेगेटिव एक्टिविटीज़ भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, और आप लोग यहाँ पे सफ़र कर रहे हैं, कितनी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं? मेन बात ये असल में हम तो गुजार लेंगे ये सब चीज़, लेकिन मेन हम लोगों के साथ अभी तक ये ड्रग्स, पाउडर, मुंशियात, डकैती सरेआम होते जा रहे हैं, दुनिया देख रहे, किसी ने अभी तक एक्शन नहीं उठाया इस चीज़ पे। हमारा खान साहब से उम्मीद थी, वो भी जो है ऐसे पार्टी आ गई कि उन लोगों का पीडीएम सारा बन गया, वो बेचारा अकेले कुछ नहीं कर सकते, कुछ जो उम्मीद थे वो भी खत्म हो गई। अच्छा, आपको लगता है खान साहब आएंगे तो बेहतरी आएगी? ये आपकी दिल की आवाज़ है? जी जी, इंशाल्लाह। हम पहाड़ से कहते क्योंकि वो सच्चे ईमानदार लीडर है, कोई करप्ट के पीछे जो है इतनी मतलब वो नहीं होता। आजकल 95% लोग इमरान खान के साथ है, खाली 5% रोड जो है ना पीडीएम में। हमारा खुद अपनी बच्चे इसी स्कूल में, अपने इलाके से जो ना हट के हम लोग उस स्कूल में एडमिशन किए हुए, चाहे हम लोग एक टाइम का खाए ना खाए, लेकिन बच्चों को मुस्तकबिल तो बनाना चाहिए। अगर हम लोग मुस्तकबिल बनाए, इसी वजह से जो ना कच्चा माहौल है, आबादी है, इसकी वजह से नहीं बन सकते। ये सारी चीज़ें आप सुन रहे हैं, यहाँ के लोगों के मसाइल, ये सारी चीज़ें बता रहे हैं, कितने मसाइल को ये फेस कर रहे हैं, कितनी सारी चीज़ों को फेस कर रहे हैं। अगर आप क्राइम की तरफ जाएं तो वो भी यहाँ भरपूर है, दूसरी नेगेटिव एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा है, बेसिक फैसिलिटीज़ भी यहाँ पे नहीं है, यहाँ की आवाम परेशान है, यहाँ के बच्चों के चेहरे अगर आप देखें तो वही बात है कि ना खुशी है, ना वो सुर्खी है, जर्दी है, क्योंकि एक वीकनेस। फिर यहाँ एक भाई मौजूद थे जिन्होंने कहा कि यहाँ बीमारियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। एक बीमारी जो बहुत ख़तरनाक है, जिसका तो मैं नाम भी नहीं लेना चाहूँगी, भाई ने नाम लिया, उसके अलावा हेपेटाइटिस और स्किन के हवाले से बहुत सारी बीमारियां हैं। तो इन चीज़ों पे अगर हम काबू करना चाहें, जो कि हम लोग कहते हैं कि इन बीमारियों को अपने मुल्क में फैलाने से बचाना, फैलने से बचाना है, तो उसके लिए आपको ये जो नेगेटिव एक्टिविटीज़ हैं इनको रोकना पड़ेगा, ताकि हमारी जो बीमारियां हमारे मुल्क में फैल रही हैं उसको हम रोक सकें। इधर भाई मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या काम करते हैं? मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ, यहाँ पे भी शॉप खोली है मैंने। अच्छा, तो क्या किस तरह यहाँ आपने कैसा देखा इस एरिए को, कितनी मुश्किलात हैं, कितना मुश्किल हो रहा है काम करना, कितना मुश्किल हो रहा है यहाँ पे रहना? जब से ये नई गवर्नमेंट आई है पीडीएम की, तब से तो जीना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। पहले एक होप थी हमें कि इमरान खान की हुकूमत जब आई थी उस टाइम मैं जॉब कर रहा था बाहर एज अ बोर्ड कैप्टन, तो फिर उसके बाद मैंने जॉब छोड़ी कि चलो पाकिस्तान में एटलीस्ट एक मेड इन पाकिस्तान गवर्नमेंट तो आई, लेकिन ये 3.5 साल जिस पे पीडीएम की तरफ से और बाकी लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज्म हो रही थी कि बहुत ज़्यादा महंगाई है, और तो उस टाइम गुजारा हो रहा था। लेकिन अभी अल्लाह माफ़ करे, जब से ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट आई है उसके बाद तो जीना क्या मरना भी बहुत मुश्किल हो गया है। और अभी रिसेंटली यहाँ भी इलेक्शन हुए, पीटीआई यहाँ से विन करी थी, तो यहाँ जब यहाँ एक नतीजा निकला
उस 352 से हम लोग लीड कर गए थे पीटीआई वाले। जब डीसी ऑफिस पहुंचे तो वहाँ पता चला 700 से हम लोग लूज कर गए। ओवरसीज पाकिस्तानियों की अब क्या सोच है, वो क्या बताना चाहिए? पाकिस्तानियों की जो पहले सोच रहे थे यहाँ के कुछ इन्वेस्टमेंट करें और यहाँ पर अपना फ्यूचर देखना चाह रहे थे, अभी हमें अगर युगांडा और बांग्लादेश की, अफगानिस्तान की भी नेशनलिटी मिले तो हम लोग खुशी खुशी ले लेंगे, क्योंकि यहाँ रहने का कोई भी फायदा नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मैं इस तरफ आऊंगी, भाई से बात करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या काम करते हैं? मैं रिक्शा चलाता हूँ, किराए के घर है मेरा। अच्छा, ये सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि अब रिक्शा चलाने से घर चल जाता है? पहले तो रिक्शा चलाने वाले बड़े खुश होते थे कि पैसे बच भी जाते हैं, हम थोड़ा सेफ भी कर लेते हैं, अब है ऐसा कि नहीं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इतने महंगाई चल रहा है, इस महंगाई में हम बिल भरे, किराया दे, राशन डाले, क्या करें हम? बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे तो मैंने शादी नहीं की। अच्छा, फिर भी फैमिली तो होगी ना, बहनें, माँ बाप सब? 2 बहनें 2 भाई है। तो मुश्किल हो जाता गुजारा करना, 3 टाइम खाना खाना मुश्किल है? बिल्कुल मुश्किल हो जाता है जी। और साथ फिर गैस भी आपने पैसों की लेके आनी है? लाजमी गैस है, क्योंकि गैस ये लोग देते नहीं, बिल्कुल आ रहे नहीं है, 24 घंटे बिल्कुल गैस नहीं होती है। सिलेंडर हम लोग लिए, हमने सिलेंडर भरते हैं, हम लोग बिल्कुल मुश्किल आते हैं हमारे को। ऊपर बिल इतने आ रहे, 11,000। बिल कितना आया इस बार गैस का? महीने का बिल आया 11,000 रुपए। गैस का? बिजली का बिल है। और 2-3 पंखे होंगे, 2-4 लाइटें होंगी, बस यही? जी जी। उस पे 11,000। कभी गए हैं केसी ऑफिस आप? ये वो लोग वो कहते हैं, बोले आप लोग ने इतने यूनिट इस्तेमाल किए। हम लोग क्या मशीनरी तो नहीं चलाते, ये 3-4 सेवर चलते हैं, पंखे चलते हैं, ये मतलब कोई रिजल्ट नहीं है? कोई रिजल्ट नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। यहाँ एक अम्मा मौजूद है, उनसे मैं बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मा क्या कहेंगी, गैस भी नहीं है, पानी भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, सुबह चाय, बैठी रहे आप, सुबह चाय किस तरह से सिलेंडर पे बना के पीती हैं? हाँ, नहीं है, नहीं गैस है, नहीं पानी है, और नहीं कुछ भी नहीं है, आटा मांगे। वो हम गरीब लोग किधर से लाओ, के छोटे छोटे बच्चे हम किधर से लाओ? घर में कितने कमाने वाले? घर में 2 लड़के, एक का पैर दुखते, और एक बड़ा एक छोटा बच्चा जाता है काम ले। कितने लोग हैं घर के, कितने अफराद हैं घर में? 2 औरतें और एक मैं हूँ और एक छोटी बच्ची है, बस। मुश्किल है गुजारा? उसके लिए गुजारा। हाँ। बिजली की लोड शेडिंग कितने घंटे के लिए बिजली जाती है? ये ढेर बहुत जाती है। हाँ, बिजली भी जाती है, फिर बिजली आती है तो पानी नहीं होते, पानी नहीं है तो ये मसले, बहुत मसले उन हमारे साथ बहुत नाजायज करते हैं लोग। बहुत महंगाई है, हम गरीब लोग किधर से लाओ? पहले इमरान खान बैठ गया, बोलते पेट में पत्थर बांध लो, पत्थर बांध लो। अभी उन क्यों नहीं निकल दे, क्यों पत्थर नहीं बांधे, क्यों नहीं निकल दे, क्यों महंगाई आ गया? ये महंगाई क्यों आ गया? उसने बनाया ये महंगाई, उसने बनाया, ये लोगों ने बनाया। पीटीआई के साथ कितना ज्यादती हो गया, सब वोट उसने जीत लिए तो उसने छुपा लिया सब चुप। बहुत उसके साथ बहुत ज्यादती हो गया। क्यों ज्यादती करते? अपना अपना हिस्सा ले लाना, क्यों नहीं लेता अपना अपना हिस्सा? क्यों ज्यादती करते लोग? हम गरीब के साथ, हम गरीब लोग किधर जाऊं? जमीन पर दब जाऊं? क्या लोग खाएंगे? ये बेचारे बच्चे का काम नहीं है, मजदूरी नहीं है, जिधर जाए उधर काम नहीं लगते, तो और क्या खाए? कौन किधर से लाओ? तुम भी जानते हो ना, किधर से लाते लोग? छोटे छोटे बच्चे रोते, खाना मांगते, कपड़ा मांगते, बाजार मांगते, किधर से लाओ? स्कूल का फीस नहीं है, फीस महंगाई हो गया, किधर से लाऊं? बोलते बच्चे स्कूल नहीं पढ़ सकते, बच्चे किधर से पढ़े? इतना फीस किधर से लाऊं? बच्चों को फीस किधर से भरूं? हाँ, ये
कम नहीं है ना। अम्मा ये बताएं, बेहतरी आपको क्या लगता है, कौन बेहतरी मुल्क में ला सकता है, मुल्क अच्छा कौन कर सकता है? मुझे मुल्क को इमरान खान जिंदाबाद। ईमानदार है, ईमानदार ईमानदार है, ईमानदार को कोई भी नहीं रख दे, बेईमानों लोगों को रख दे, चोरों को रख दे, ईमानदार को कोई भी नहीं रखता है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या कहेंगे, ये इतनी आवाम खड़ी हुई है, आज हम यहाँ मौजूद हैं, हम आपके लिए आए हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ की आवाज़ आगे जाए, आपके मसाइल हल हो, हमारी ड्यूटी यही है और हम इसको सर अंजाम दे रहे हैं। अब मुझे बताएं, सुबह उठते ही किन किन चीज़ों का खदशा होता है कि अभी गैस भी मुकम्मल करनी है, घर में खाना बनना है, पानी नहीं है तो वो भी बाहर से लाना है, लाइट नहीं है तो वो भी बच्चों के लिए कोई ना कोई बैटरी के साथ सिस्टम करना है। अल्लाह ना करे बच्चे अगर बाहर जाते हैं तो यहाँ का माहौल ऐसा है कि बच्चे बाहर जाते हैं तो अल्लाह ना करे किसी गलत एक्टिविटी में ना चले जाए। जी जी बिल्कुल, हमें सुबह सुबह उठ के यही सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है क्योंकि गैस नहीं होती ऑलरेडी। और दूसरी बात ये, यहाँ मतलब स्कूलिंग सिस्टम बिल्कुल ख़राब है। हम लोग अगर अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो उनकी फीसें इतनी है जो हमारे पहुंच से बहुत बहुत दूर है। तो हम लोगों ने कई मरतबा आवाज़ भी उठाई कि यार यहाँ कोई ऐसा कोई सरकारी स्कूल अगर हमें मुयस्सर हो जाए तो हमारे मतलब ये कि बच्चे पढ़े लिखे तो कम से कम पढ़ लिखने के काबिल तो हो जाए। हम लोग तो शऊर तो आएगा ना उन लोगों में। बिल्कुल। अब जैसे मेरी मिसाल ले लो, मेरे 4 बच्चे, चारों के 4 पहले पढ़ रहे थे, लेकिन ये कोरोना की वजह से कंपनियां बात ऐसी है जो बंद हो गई, हमारा भी काम बिल्कुल खराब। अब मैं बेरोजगार बैठा हूँ तो बच्चों को मैं क्या काम वैसे भाई आप करते थे? वैसे तो मैं ऑपरेटर था, ये एग्रीकल्चर फील्ड में कंपनी में था। उसके बाद मैंने उसके वेल्डिंग का काम किया, वेल्डर हूँ मैं, लेकिन आज मैं बेरोजगार बैठा हूँ। लेकिन मेरे आपके हाथ में हुनर है? बिल्कुल हुनर है, उसके बावजूद मुझे काम नहीं मिल रहा। दूसरी बात ये, अगर हम स्कूल के बारे में कोई किसी से बात करते भी, हमारे बड़े भी तो ऐसे है ना, वो खुद इतनी एक्टिविटी में मुलविस है क्योंकि उनके अपने भी है स्कूल है, वो सरकारी स्कूल यहाँ नहीं छोड़ते। तो हम आपके वो कहते हैं कि सरकारी स्कूल आए तो हमारे जो एक सिस्टम है वो खराब हो जाएगा, गंदे खराब हो जाएगा। और फीस भी माशाल्लाह से इतनी लेते हैं कि गरीब बंदा अपने खाने के लिए पैदा करे या अपने बच्चों को स्कूल की पढ़ाई करे। दूसरी बात यह, हमारा इतना अरसा को मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, मेरी उम्र इस वक्त 37 साल है, उससे पहले की आबादी है, मतलब उससे कच्ची आबादी अभी भी कच्ची है, वही कच्ची आबादी, वही रोड। यहाँ जब ये साइबेरियन हवाएं चलती है, इसका गंदा धुआं बहुत ज़्यादा बीमारियाँ फैलती है। और दूसरी यहाँ जो बड़ी माफिया हमारी जो ये अपना कबाड़ वाले हैं, वो यहाँ की तारे जलाते हैं जो बिल्कुल बीमारी का, हमें सुबह हम उठते हैं तो बिल्कुल काला धुआं सब कुछ ये हमारे फेफड़ों में जाते हैं, बच्चों में। अब यकीन करो पूरी रात बच्चे कांसते रहते हैं। ना उनके लिए मेडिकल है या कोई सरकारी कुछ भी नहीं है, ना कोई अस्पताल स्कूल है। तो आपके अहमद चैनल की तवज्जो से ये बताना चाहते हैं, अगर कोई इदारा ऐसा हो जो हमारे साथ इतना वो कर सके कि यहाँ कोई सरकारी स्कूल या डिस्पेंसरी लगा दे तो आप लोग की बड़ी मेहरबानी होगी। बाकी मसाइल तो पूरे पाकिस्तान में ही है, हर किसी को बेरोजगारी और सब चीज़ों का वो है, लेकिन और इलाकों में ऐसी सहूलतें हैं जैसे स्कूल ले लो, डिस्पेंसरी ले लो, यहाँ पे ऐसी नहीं है, यहाँ पे नहीं है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम बातें आप सुन रहे हैं। और आज ये सारी चीज़ें मैं कोशिश कर रही हूँ कि कम ही बोलूँ और ये आपको सारे मसाइल बताएं ताकि इनकी आवाज़ आप तक पहुँच सके, जो कि ज़रूरी है। इधर मेरे भाई मौजूद हैं, उनसे मैं बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या करते हैं भाई आप? होटल का काम करते हैं। अच्छा, होटल का काम, होटल का है? होटल मच्छर खाने में हमारा होटल था, महंगाई की वजह से 2 होटल थे, तबाह हो गए। किराए पे थे अपने थे? किराए थे। किराया नहीं दे सके? किराया नहीं दे सके, माल महंगा हो गया, क्या करे। रात को मजदूर का पैसा ही पूरा नहीं हो रहा है तो बंद करने पड़े होटल? बंद करने पड़े। 3 बेटी है, बेटा नहीं है। पहले से डेर इस्माइल खान से परेशानी है और इधर भी परेशानी है। घर वाला 4 गोली लगा हुआ है, बच्चे को मार दिया, एक बच्चा था। किसने मारा, कैसे हुआ ये? उधर गांव में। अच्छा, गांव में आप लोगों का? तो हमारा रिश्ते के ऊपर कोई मसला ऐसा है, तो इधर हमारा ये परेशानी है। होटल था, अभी कारोबार नहीं है। आज 4 दिन हो गया कि घर में आटा ही नहीं है। सब कुछ बंद हो गया आपका काम? तो कंप्लीट बंद हो गया। 3-4 लाख रुपए होटल के ऊपर लगाया, वो जो है ना हमारा को लाख रुपए भी नहीं मिले, वो सारा कुछ खा लिया। अभी इतना कोई सरमाया नहीं है कि एक 50,000 हो जाए कोई रेडी हम खोल देवे। तो ये महंगाई और ये जो है ना कोई अच्छा बेहतर आदमी आ जावे, अल्लाह करे, हम ये तो दुआ करते हैं कोई सही बंदा आ जावे, बस यही दुआ करते हैं। अच्छा, तो आप तो बेरोजगार भी हैं, सिलेंडर कैसे यूज करते हैं फिर? क्योंकि अब जो सूरत है मुश्किल होती है लेने में। वो अलग जो है ना परेशानी शुरू है, गैस नहीं है भाई। लोगों ने, बड़े लोग तो भाई मशीन भी लेके आते हैं, गरीब क्या करेगा?
गरीब के घर में न मशीन है, 1200-1300 रुपए का मशीन लेवे के बच्चों को खिलावे। उस मशीन पे भी आपको पता है कि बड़ा एक्शन हो सकता है, वो भी अगर ले भी ले तो वो भी बड़ा खतरनाक हो जाता है। वो भी खतरनाक है, गरीब आदमी तो पकड़ा जाएगा, पकड़ा जाएगा। और लकड़ी महंगा 900 रुपए मान ले। आटा जो है ना वो तो अभी थोड़ा बहुत शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, किसके दिल में थोड़ा रहम आ गया, 3-4 साल उतार दिए, 965 रुपए तक आ गया। ये भी बड़ी बात है, जिसने भी किया अल्लाह उसको अजर दे। और भी इंशाल्लाह जरूर होगा, बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। इस तरफ आती हूँ, भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे मोहम्मदी कॉलोनी में आए और यहाँ के मसाइल पे बात कर रही हो। आपकी टीम का बहुत शुक्रिया। और अल्लाह ने बहुत अच्छा मौका दिया है कि आज पीपल्स पार्टी यहाँ से कामयाब हुई है। और मसाइल तो आज से नहीं है, मेरे ख्याल से मसाइल तो पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक मसले मसाइल हैं। लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस बार अच्छा लग रहा है कि पीपल्स पार्टी कामयाब हुई इस कॉलोनी से और काम करेगी इंशाल्लाह। आपको उम्मीद है ना कि जरूर करें? इंशाल्लाह जरूर। यहाँ पे आपको मसाइल कितने सारे नजर आ रहे हैं, आपकी आवाज जहाँ तक जाए, या आप लोगों के पीपल्स पार्टी से या XYZ किसी भी पार्टी से अगर कोई ताल्लुक है, किसी इदारे से ताल्लुक है, KMC से, DMC, किसी से भी, XYZ किसी से भी, तो ये आवाज आगे तक पहुँचाने में आप भी कोशिश करेंगे कि बेहतरी आए इस एरिया में? मेरा ताल्लुक पीपल्स पार्टी से नहीं है, मतलब आप लाइक करते हैं, मतलब एक होता है कि कुछ जिस तरह से यहाँ PTI को भी बहुत सारे लोग लाइक करते हैं। जी बिल्कुल बहुत सारे सियासी लोग इधर वाबस्ता है और हर कोई अपनी पार्टी को सपोर्ट कर रही है। लेकिन ये नहीं है, हम चाह रहे थे कि यहाँ से पीपल्स पार्टी कामयाब हो जाए, क्योंकि यहाँ पे MP MNA दोनों जो हैं वो पीपल्स पार्टी के हैं। जो लड़का अभी कामयाब हुए हैं हमारे, उनसे भी तवक्कुआत है कि इंशाल्लाह कुछ बेहतरी लाएगी और इस नौजवानों के लिए कुछ ऐसे स्कीम देंगे इंशाल्लाह। और बेहतरी बिलखसूस हमारे यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट जो इशू है वो तालीम का है। आज तक मेरे ख्याल से कोई सरकारी स्कूल नहीं है, जो था वो भी बंद हो गए। वहाँ पे कुत्ते रहते हैं, मतलब कोई अजीब किस्म का वहाँ का माहौल है। अगर आप विजिट भी कर सकते हो, दिखा भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे गरीब लोग आबाद हैं। क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसे लोग नहीं रह रहे कि वो जिसकी कारोबारी हो, जो अच्छे स्कूल में उनकी तालीम हो सकते हैं। तो यहाँ पे सब गरीब लोग रहते हैं। और सबसे पहले इम्पोर्टेंट इंसान की ज़िंदगी में आते हैं वो स्कूल से शुरू होते हैं या मदरसे से शुरू होते हैं, वो चीज़ से लोग बेदखल है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाजरीन, आज आप यहाँ देख रहे थे हमारा प्रोग्राम और यहाँ के लोगों से हम बात कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे हर जो इनकी परेशानी है वो आप तक पहुँच सके। सारी चीज़ें आपको बताई गई, हर मसला जो है वो आपसे डिस्कस किया गया। यहाँ आपको पता है कि पूरे कराची में जब मैं करती हूँ प्रोग्राम तो अक्सर पानी का, बिजली का, गैस का, सीवरेज का, सड़कें टूटी हुई, गली टूटी हुई, सारी चीज़ें होती हैं। आज इन लोगों ने डिमांड की है कि हमारे इलाके में एक तो गवर्नमेंट स्कूल और एक डिस्पेंसरी होनी चाहिए। मेरी आवाज़ जहाँ जहाँ तक जा रही है, मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि इस इलाके को देखा जाए, यहाँ बच्चों के लिए गवर्नमेंट स्कूल बनाया जाए, यहाँ डिस्पेंसरी बनाई जाए। जब हम कहते हैं हेल्थ और एजुकेशन, उस पर काम होना चाहिए, वही बेसिक चीज़ है किसी मुल्क की तरक्की के लिए। तो ये दो बेसिक चीज़ों की मिसिंग है यहाँ पे, अगर ये हो जाए तो बहुत ज़्यादा बेहतरी हो जाएगी। अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट एनी शाह को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।